अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर व आफियत होंगे। व्यूवर्स, आज ऐसी बीमारी पर बात करेंगे जो एक वायरस से फैलती है और इसका जो ड्यूरेशन है यानी लगने वाला जो अरसा है वो नवंबर से लेकर तमाम गर्मी में इससे लोग मुतासर होते हैं। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूवर्स, गैस्ट्रोएंटराइटिस या इसको स्टमक फ्लू भी कहते हैं, ये एक बीमारी होती है कि जो नवंबर से लेकर और तमाम गर्मियों में इसके दो मेन जो वायरसेस हैं, आज मैं बात करूंगा वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस पर। और इसमें जो दो वायरसेस होते हैं, एक रूटा वायरस होता है जो नवंबर से एक्टिवेट हो जाता है अप्रैल तक, और अप्रैल से ऑनवर्ड जो है वो फिर नूरो वायरस होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है जो तमाम गर्मियों में फिर एक्टिवेट ही रहता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस में जो हमारा मैदा होता है वो भी इन्फ्लेम होता है यानी वर्म ज़्यादा होता है। साथ में हमारी जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं, वो भी वर्म ज़्यादा होता है यानी उसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है। इसके जो चीदा चीदा अलामात हैं वो ये हैं कि मरीज़ को मतली की कैफियत होती है, के की कैफियत होती है यानी उसे के आ रही होती है, पानी की तरह दस्त उसको लगते हैं, मैदे और आंतों में या फुल एब्डामिन ले लें आप, पूरा पेट जो है उसमें मरोड़ उठते हैं, दर्द होता है, उसमें जलन का एहसास होता है। साथ में इन मरीजों को नहायत सुस्ती और थकान होता है, कमजोरी होती है और साथ में इन मरीजों को बुखार भी होता है। तो ये है वो चंद चीदा चीदा अलामात। और इसके लिए फिर हम देखते हैं कि होम्योपैथिक में हमारे पास वो कौन सी अद्वियात हैं कि जो अगर अलामात के मुताबिक दी जाएं तो इससे वायरल जो गैस्ट्रोएंटराइटिस है वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। इसमें मैं चंद नाम लूँगा और फिर आखिर में मैं आपको दो ऐसी रेमेडीज़ भी बताऊँगा कि जिनसे 90 टू 95% केसेस ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इन दो वायरसेस का जो मेन अलामात ये लाता है जिस्म में, वो इन दो मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा हैं और इससे वो मरीज़ बहुत जल्द ठीक हो जाता है। वैसे इसमें हमारे पास कार्बोबीज भी है, पल्सटीला भी है, नेट्रम कार्ब भी है, नक्सवमिका है, आर्सेनिक एल्बम है, लाइकोपोडियम है, यानी बहुत सारी अद्वियात हैं हमारे पास जो हम अलामात के मुताबिक मरीज़ को दे सकते हैं। इसमें दोस्तों आर्सेनिक एल्बम 30 का बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है, क्योंकि इसमें के और मतली तो होती है, जो कुछ अगर खा पी लिया जाए तो और भी ज़्यादा हो जाती है। इसमें मैदे और पूरे पेट में सख्त जलन का एहसास होता है, पानी की शदीद प्यास होती है लेकिन पानी वो पीता थोड़ा थोड़ा है। साथ में इन मरीज़ों के रेक्टम में और मकद में भी जलन का एहसास होता है। तो ऐसे में अगर आप आर्सेनिक एल्बम 30 ताकत में दो दो कतरे मरीज की जुबान पर हर 4 से 5 घंटे के बाद डालेंगे तो मरीज बहुत जल्द अपने इन अलामात से ठीक हो जाएगी, यानी जिसकी बीमारी है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इसके अलावा हमारी जो दूसरी दवाई है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस में, वो है नक्सवमिका 30। नक्सवमिका में भी के भी होता है और पानी की तरह पतले दस्त भी उसको लग जाते हैं और वो बार बार स्टूल के लिए जाता है और उसे ये एहसास होता है कि मेरा पेट सही तरीके से खाली नहीं हुआ, और बार बार जाता है लेकिन उसकी जो हाजत होती है वो कम होती है। ये मरीज़ अगर कुछ खा पी लें तो इनको जब के या मतली की कैफियत होते हैं और ये के कर लेते हैं या पखाने के लिए चले जाते हैं तो उनको वक्त ही आराम सा मिल जाता है। और अगर ये कुछ खा पी लें तो उनके तमाम एब्डोमेन में सेवियर पेन यानी दर्द सा होता है और उनको बोझ का एहसास होता है। तो ऐसे में अगर आप नक्सवमिका 30 ताकत में दो दो कतरे हर 4 घंटे के बाद आप देंगे तो मरीज के ये अलामात बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे और मरीज़ रिकवर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ऐसे मरीज़ों को डिहाइड्रेशन से बचाएं, पानी की कमी से बचाएं।
और उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि किसी ब्लेंडर में बॉयल पानी 4 गिलास हो, या उसमें अगर 2 गिलास आता है या 1 गिलास आता है तो उसमें 25 से 30 पत्तियां पुदीना की डाल लें, छोटा सा एक टुकड़ा उसमें अदरक का डाल लें और उसको ब्लेंड कर दें। जायके के लिए थोड़ी बहुत चीनी अगर वो डालना चाहे तो डाल सकता है, अदरवाइज वैसे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो जब ये गिलास तैयार हो जाए तो उसमें एक नींबू निचोड़ लें। इस ड्रिंक की वजह से उस मरीज की मतली और के की कैफियत में भी फर्क आएगा, पेट में जो दर्द है, जो टेंशन सी है पेट में, वो भी ठीक होगी, साथ में जो पानी की कमी है वो भी पूरी होगी, यानी नमकियात उसको मिल जाएंगे और मरीज बहुत जल्द रिकवर कर जाएगा। ऐसे मरीजों को मसालेदार ग़िज़ा, बेवरेजेस, इस टाइप चीज़ों से इनको बचाना है। इनको सादा खिचड़ी दें, उसमें दही मिला कर दें और साथ में इन लोगों को केले दें। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।